जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और क्या होने वाला है, क्या अभी तक हुआ ही नहीं, कि नोटिफिकेशन में क्या है और क्या नोटिफिकेशन अभी आया है कि नहीं। ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैं उन सभी स्टूडेंटों से कहना चाहती हूँ जो भी हमारे चैनल पे एकदम न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आप एक बार देख लीजिए, हर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर है, पेपर में आपके 150 प्रश्न आएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आपके 150 प्रश्न आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो मतलब ये कितने हो गए, 15 दूनी 30, 300 नंबर हो गए ना। 150 का गुणा 2 में करो, 300 नंबर का आपका हो गया पेपर। अब आप कहोगे इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि दीदी हमको ये बता दीजिए कि क्या सब्जेक्टों में भी चेंजेस कुछ आया है। तो देखो, हिंदी आपकी 37 नंबर की, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। और जीएस 38 नंबर की, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा। अब रीजनिंग और मैथ, इनमें आप थोड़ा देख लीजिए उसमें क्या दिया हुआ है। देखो, रीजनिंग के 38 क्वेश्चन नहीं, 37 क्वेश्चन और मैथ के 38 क्वेश्चन। तो आप इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पता कि इस बार मैथ आपका 38 का ही हो जाए। तो देखो, अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इससे पहले जो 2 एग्जाम हुए थे, 41,520 और 49,568, उन दोनों एग्जामों में जो आपका मैथ का पेपर था उसमें 19 क्वेश्चन थे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि चेंजेस नहीं होगा। सब कुछ 50% हाँ पर है, 50% ना पर है। तो मैं आपसे कहूंगी कि आपका सफलता बैच चल रहा है मिशन वर्दी पर, सफलता बैच, जिसमें स्पेशल आपकी मैथ की क्लासेस चल रही हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। भिन्न और प्रतिशतता बहुत अच्छी तरीके से मैंने कराया है और आपने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, ठीक है। अब आपका चल रहा है सरलीकरण। अब आप कहोगे कि दीदी सफलता बैच का कोई ऐप है क्या। सफलता बैच का कोई भी ऐप नहीं है, सफलता बैच यूट्यूब पर है। आप मेरे चैनल मिशन वर्दी पर हो, मिशन वर्दी। कुछ लोग कहते हैं कि दीदी चैनल का नाम नहीं खुल रहा। मिशन वर्दी काजल मैम डाल दो, चैनल का नाम खुलेगा बहुत जल्दी, ठीक है। और यूट्यूब को जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लीजिए, सब्सक्राइब के बटन को, और बगल में ऐसे करके एक घंटी होगी ऑल वाली, बेल आइकन वाली, उसको दबा लीजिए, ठीक है। आप सफलता बेस से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाओगे। अब आपको ये कंडीशन समझ आ गई। तो देखो, पहले रीजनिंग के 56 प्रश्न आते थे तो आप बहुत खुश थे, है ना। खुश तो अब भी हो जाओ, 37 कम नहीं होते। 37 दूनी 74 नंबर आपके बन जाएंगे, ठीक है। मैथ के 38 क्वेश्चन अगर आए तो उथल पुथल मचने वाली है। इसी वजह से अभी से मैथ को 2 से 3 घंटे दो, अच्छा खासा समय दो, और जितना हो सके चैप्टर करो। अगर सिंप्लीफिकेशन आपका चल रहा है, सरलीकरण चल रहा है, इसको पूरा करने की कोशिश करो। और जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो मैथ का, उसको लगाओ। सिंप्लीफिकेशन चल रहा है तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगाओ, आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हाइब्रिड मोड के बारे में। अब आप हाइब्रिड मोड के बारे में जान लीजिए कि अगर हाइब्रिड मोड पे आपका एग्जाम हुआ तो इसके क्या फायदे होंगे, क्या घाटे होंगे, ठीक है। तो हर एक चीज आपको जाननी है हाइब्रिड मोड, क्योंकि पहली बार आपका एग्जाम होगा ऐसे हाइब्रिड मोड पर, है ना। इसमें क्या कंडीशन है कि जो आपका पेपर वो होगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन भी नहीं बोल सकते, ऑफलाइन भी नहीं बोल सकते, ठीक है। ऑनलाइन आपको पेपर कंप्यूटर पे देखने को मिलेगा, पेपर, और आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिलेंगे, और आपको जो उत्तर देने होंगे OMR सीट पर आपको अपने उत्तर देखने मिल जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन को आप समझ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने बोला फायदा भी है और घाटा भी है। तो देखो, इसमें फायदा क्या है और घाटा क्या है। फायदा ये है
कि जो नकल माफिया होते हैं, नकल माफिया जो पैसे लेकर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, किसी से 20 लाख ले लिए, किसी से 30 लाख ले लिए। अब आप ये बताओ, कोई गरीब बच्चा है, वो मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत पे फिर जाता है पानी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। नकल माफियाओं की बैंड बजने वाली है इस बार, और ये जो गरीब बच्चे हैं ये इस बार मेहनत करेंगे तो अपनी मेहनत को सफलता की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो एक मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा यही दिखा है, समझ गए। अब घाटा देख लो, इसमें घाटा क्या है? इसमें घाटा ये है कि आपको अपना सिलेबस पहले से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पेपर मॉक टेस्ट भी तो लगाने हैं, मॉक टेस्ट, और उसमें अपना टाइम भी अच्छा लेके आना है, लेकर आना है। 2 घंटे का पेपर है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको अपना पेपर करना है कितने, ये हो गए 120 मिनट, है ना। 100 मिनट में आपका पेपर का स्कोर होना चाहिए कि हाँ 100 मिनट में आप पेपर को कर पा रहे हैं। ठीक है, 20 मिनट OMR सीट को भरने में लग जाते हैं, क्योंकि आप इसमें कंप्यूटर में पेपर को देखोगे और फिर OMR पे टिक लगाओगे। कहीं ना कहीं एक कंडीशन और होती है OMR सीट में, जब तो पेपर हाथों में होता था, मतलब ये हमारा पेपर होता था और वहीं हमारे हाथ के नीचे OMR सीट होती थी, तो क्वेश्चन देख लेते थे, उसमें लगा देते थे। अब आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे पेपर देखना होगा और OMR पे ऐसे लगाना होगा, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये चाह रहे हो ना कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा। सब कुछ सोचने वाले वो सोचते ही हैं और दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। जब आप मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन आपका होगा, तो बराबर ये सफलता में आ जाता है। इसी वजह से आपके बैच का नाम रखा गया है सफलता बैच। आज ही सफलता बैच से जुड़ जाइए। और हाइब्रिड मोड के मैंने आपको फ़ायदे और घाटे दोनों बता दिए हैं। ठीक है, फ़ायदे में ये चीज़ है कि जो गरीब बच्चे हैं मेहनत करके सिलेक्शन पा लेंगे, और घाटा में ये है कि आप यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी, अगर मैथ का कोई क्वेश्चन है तो आप कंप्यूटर पे देखोगे, है ना, ये कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पर देखोगे, फिर उसके बाद जो भी आपके पास पेपर टाइप का होगा उसमें आप सॉल्व करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ मिनट ये खा जाएगा। अगर आपका पूरा पेपर कंप्यूटर पर होता तो आपको गोले भरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहाँ टिक किया हो गया। अब इसमें एक और घाटा है, पूछो क्या? जैसे आपने जीएस की, है ना, आपने जीएस की, अब जीएस में आपका कोई क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन 10 रह गया, आपने सोचा मैं इस क्वेश्चन 10 को बाद में करूंगा, है ना, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, मैं इसको बाद में करूंगा। लेकिन इसमें ये कंडीशन है, अगर आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो फिर आपको बाद का मतलब ये है कि शुरू से 1 से लेकर 10वें क्वेश्चन तक जाना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन 10 में पहुंच पाओगे। और ऑनलाइन पेपर का ये मतलब था, अगर पूरा ऑनलाइन होता तो उसी में आपके ऑप्शन होते, उसी में आपका मतलब पेपर होता, मतलब ऑनलाइन में ही हम आंसर कर पाते, तो उसमें ये मतलब हो जाता, उसमें ये फ़ायदा हो जाता कि मतलब अगर 10वां क्वेश्चन छूटा है तो उसमें डायरेक्ट 10वें क्वेश्चन पे पहुंच जाते। लेकिन यहाँ पे आपकी जो हाइब्रिड मोड है, इसमें ये फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर 10वां क्वेश्चन छूटा है तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10वें क्वेश्चन पे पहुंच पाओगे। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है, घाटा भी है। टाइम मैनेजमेंट जिस स्टूडेंट ने कर लिया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।